खट्टा क्या है, मीठा क्या है, तीता क्या है, फीका क्या है, इसका अंदाज़ा आप तभी कर सकते हैं जब आप उसे चखेंगे। और नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, इसका भी अंदाज़ा आप तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज़ को करेंगे जिससे नफ़ा या नुकसान होता है। बातें तो बहुत होती है और बातें बहुत की जाती है। सुनी सुनाई बातों से पे विश्वास करने से अच्छा है कि अध्ययन करके आप किसी काम को शुरू करें और उस काम में सफलता असफलता आपके अध्ययन और आपके जो प्रैक्टिकली अनुभव है उस पर डिपेंड करता है। बेरोजगारी का दंश झेल रहे नीरज जी, विक्रम के नीरज जी ने एक कदम उठाया, एक निर्णय लिया आज से कुछ दिन पहले, और उन्होंने बकरी फार्म की ट्रेनिंग ली। ऑफलाइन नहीं ले सके, ऑनलाइन उन्होंने बकरी फार्म की ट्रेनिंग ली। किनसे ली वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा जब वो खुद बताएंगे। और उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया एक काम को करने का। अब उस काम को उन्होंने शुरू भी किया और शुरू करने के बाद का क्या परिणाम है, क्या उनका फ़ैसला सही था या गलत था, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं पटना ज़िले के विक्रम में। और हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर मेरे फार्म पे। धन्यवाद सर। आना मेरा फ़र्ज है क्योंकि फार्मिंग में बहुत सारे युवा आते हैं इस सपने को लेकर के कि वो आ रहे हैं ह्यूज पैसा कमाने के लिए। ह्यूज नहीं तो इतना कमा लें कि घर परिवार चल जाए। आप भी यही सोच के साथ गए होंगे। यही सोच के सर, यही सोच के आए हैं सर। इसमें यही सोच के साथ गए थे। क्या स्थिति थी जब आप ये काम नहीं कर रहे थे? इसके पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले सर तालाब उलाब था, एक मछली उछली पालते थे। फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए, देखे कि इसको भी करके देख लेते हैं इसमें क्या है। तो उसमें नहीं हो पा रहा था सर मेंटेनेंस, तो सोचा कि करके बकरी फार्म देखते हैं, चालू किए हैं सर। अच्छा, आप मछली पालन कर रहे थे बिना ट्रेनिंग के? बिना ट्रेनिंग। अब उसके बाद आपने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेकर के आपने बकरी पालन शुरू किया। किन से ट्रेनिंग लिया आपने? उमेश सर से लिए थे सर। उमेश सर, अच्छा फतवा वाले उमेश सर। जी सर। काफ़ी नाम सुना है मैंने उनका। सर नाम तो है सर। तो क्या लगा? चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने जब ट्रेनिंग लिया सर से तो क्या लगा आपको? उनसे ट्रेनिंग लेने का फ़ैसला आपका सही था या गलत था? ना सही था सर, सही फैसला था। तो सब बढ़िया समझाए थे। जैसे ऑनलाइन तो किए थे सर हम, लेकिन वीडियो दिखा के सब प्रैक्टिकली भी दिखाए थे हमको। ऐसे इंजेक्शन देना है, ऐसे पकड़ के इंजेक्शन देना है, सब तरह से सिखाया था सर। तो कभी फिजिकली उनसे मुलाकात हुई? अभी तक तो ना हुई है सर, लेकिन बोले हैं कि फार्म पे आएंगे एक दिन। ये एक ऐसे शिष्य हैं जो अपने गुरु को जानते हैं, गुरु से शिक्षा भी लिए हैं और अभी तक अपने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं। मतलब फिजिकली रूप से दर्शन नहीं किए हैं, ऑनलाइन तो किए ही हैं। तो क्या लगता है आपको उमेश सर का जो ट्रेनिंग है, उनका देने का जो तरीका, ट्रेनिंग देने का तरीका कैसा है? तरीका तो सही है तब ना सर, अभी तक भेंट भी नहीं है तभी हमारा सब ठीक ठाक है सर। ट्रेनिंग बढ़िया दिए हैं सर, सब समझाए हैं। अगर थोड़ा सा दिक्कत बुझाता है तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं। 50% तो जानकारी है ही है सर। अब 50 के ऊपर जो ज़रूरत पड़ता है तो सर से बात कर लेते हैं। कुछ जानकारी हमें भी है और हम जानते हैं, और उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग इन्होंने लिया है लेकिन उस चीज़ को ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ज़रा पूछते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं जो सिखाया गया है। सर नहीं कर रहे थे तो गुरुए ना होता है सर। नहीं, अब वो बहुत ईजी चीज़ है, कुछ नहीं है, एकदम आसान चीज़ है, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? सर उतना हमको जानकारी अभी ना है, जितना है उतना कर लेते हैं सर। फ्रेंड्स, मैं उनके घर गया था, अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू आने वाला है। और बता दें आपको कि वो हम जूता पहन के गए थे। जूता को वो पूरी तरह से एक नीले पानी में, केमिकल युक्त नीले पानी में टब में रखे हुए थे। पूरा जूता मेरा लेदर का, ये लेदर का जूता जो मैं 2 दिन पहले ही ख़रीदा हूँ, और इस जूते को पूरा उन्होंने कहा कि पहले डुबाइए सर तभी आप अंदर आइए, इसके बिना आप यहीं से ठीक है बात कीजिए। तो ये इतना कड़ा अनुशासन है उनका कि वो बाहरी लोगों को, बाहरी जूतों को भी अपने फार्म के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। और हम पूरा जूते के साथ इस फार्म में आ गए हैं। क्या है वो नीला पानी? वो सर पोटासियम परमैंगनेट है सर।
पोटासियम परमैंगनेट है वो आप, हाँ ट्रेनिंग के दौरान बताया था सर कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, चाहे आप भी अगर जाते हैं तो उसमें पैर धो के अंदर जाए। हाँ वो मैंने देखा था, वो भी गए थे अंदर, वो पूरा जूता स्पोर्ट्स को घुसा दिए थे अंदर, भीग गया था उनका जूता। हाँ जी तो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं सर, ऐसा तो कुछ तो सर गलती है हमें भी। नहीं गलती है तो गलती क्यों ऐसा कर रहे हैं? जानते हैं कि बाहर से हम कुछ भी लेकर के आपके अपने जूते में लेकर के आ सकते हैं, आप भी लेकर आ सकते हैं, तो उसे क्यों नहीं आप कर रहे हैं? हो जाएगा सर, सब कर देंगे व्यवस्था सर। काफ़ी खर्चीला है क्या? ना खर्चीला कुछ नहीं है सर। उसका 100 ग्राम का पैकेट आता है सर, ऐसा 110 या 105 में आता है सर जी। उसको थोड़ा सा घोल के कठौती में पानी में रख दीजिए वहाँ पे सर, खर्चा कुछ नहीं है सर उसमें। नहीं ना सर थोड़ा सा एथिक है और क्या करना। फ्रेंड्स, अगर आप बकरी पालन करते हैं तो ये चीज़, ये तकनीक आपको बता देते हैं। वजह से गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये मैंने देखा है, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं कायल हूँ राहुल का, जो 52 बीघा का है और वो टीचर है, बेचारा टीचर है वो, और वो इस चीज़ को फॉलो करता है। उसने अपने दरवाजे पे ही गड्ढा खद करके वो हमेशा खोले हुए रहता है और अंदर डुबा के बोलता है अंदर आइए। तो इस बकरियों की सुरक्षा, इससे भाई आप अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी बकरियां जो हैं सुरक्षित रहे, आपके बच्चे जो हैं सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स, विषय से विषांतर होने से अच्छा है कि अब मुद्दे पे आया जाए, और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीरज सर इस बिजनेस में आए हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं वो जाना जाए। ये बस एक उदाहरण था कि जब आप फेल होंगे तो आप अपने ट्रेनिंग को दोष देंगे कि हम तो ट्रेनिंग भी किए थे और फेल हो गए। नहीं, ट्रेनिंग किए थे लेकिन ट्रेनिंग में बताए गए चीज़ों का पालन नहीं किए थे, इसलिए आप फेल हुए हैं सर। जी हाँ। तो ये छोटा सा चीज़ जरूर आप फॉलो कीजिए। हाँ करेंगे सर, अगला बार आइएगा सर तो ये सब आप रहेगा। अगली बार नहीं, अब आज से ही शुरू कर दीजिए। कर देंगे सर। हम जब आएंगे तब तो आएंगे ही। सर छोड़िए, ये बताइए कब से कर रहे हैं आप फार्मिंग? 6 महीना हो गया सर। 6 महीना, यानी कि लॉकडाउन में आपको बिजनेस की तलाश थी? जी। हैं? बाहर निकल नहीं सकते थे, ऐसा बिजनेस चाहते कि हो? हाँ, घर पे भी रह के अपना कर सके वही बिजनेस। हाँ, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हुआ है, मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हम भी एडिटिंग जानते हैं, नीरज जी भी एडिटिंग जानते हैं, और भी लोग एडिटिंग जानते हैं। हम लोग को भी मिलेगा वर्क फ्रॉम होम में एडिटिंग करने का, तो हम लोग कर सकते हैं, शूटिंग भी कर सकते हैं। खैर, तो आपने आपकी खोज समाप्त हुई उमेश सर पर जा करके जी, और आपने वहाँ से ट्रेनिंग लिया, सेटिस्फाइड हुए जी। और उसके बाद आपने शुरू किया। कितने बकरियों से शुरू किया था? 11 बकरी शुरू किए थे सर। प्रजाति कौन सी थी? ब्लैक बंगाल सब है, क्रॉस ब्लैक बंगाल। जी। तो ब्लैक बंगाल ही क्यों नहीं निर्णय लिया आपने? और भी सर बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं किया आपने? सर ब्लैक बंगाल पे इसलिए काम किया कि इसे इसका जो है ना सर, मार्केट में बिकने में कोई उतना समस्या नहीं होता है। कटिंग मार्केट में भी चल जाता है इसका, कहीं के भी इसका मार्केट माने बहुत बढ़िया है ब्लैक बंगाल का, कटिंग माने थी सर। अच्छा जी, इसीलिए हम ब्लैक बंगाल पर काम किए थे, लेकिन बारबारी पर भी करेंगे सर। अच्छा, कितने शुरू किया था? 11 से सर। 11 से। अभी कितना है? अभी तो मेरे पास सर 20 है बकरी है, 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे भी हो गए। 11 के 28 हो चुके हैं। 28 हो चुके हैं। ब्रीडर किसका है? ब्रीडर जमुनापाड़ी का है, क्रॉस से। तो जमुनापाड़ी का जो ब्रीडर है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं सर। संतुष्ट हैं। तो टोटल आपके पास 28+1 हो गया। 28+1 जी। 28+1 हो गया। और ब्रीडर तोतापाड़ी के बारे में कुछ बताएंगे? तोतापाड़ी सर, वो देखिए सर, वो तो बाहरी नस्ल है सर यहाँ पे। नहीं, जो ब्रीडर है वो तोतापाड़ी है ना? नहीं, ये तो जमुनापाड़ी। सॉरी, जमुनापाड़ी के बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है सर, ब्रीडर ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो अभी 8 बच्चे हुए हैं उससे? 8 बच्चे। कितने दिन में हो गया? 5 महीना, 5 महीने में 8 बच्चे। 6 महीने पहले शुरू किया, 5 महीने पहले आपके बच्चे आ गए। हाँ। और अभी और आने वाले हैं। अभी और 4 बकरी है, बच्चा देगी। 4 बच्चे और बने। एक तो महीना। कैसा लगता है वो क्षण जब आपके पास संख्या बढ़ती है बकरियों की? तो संख्या बढ़ता है तो अच्छा लगता है सर। वही ना सर मेन प्रॉफिट है। वही प्रॉफिट है। तो अभी तक आपने बेचा है कि नहीं? नहीं, अभी कहाँ बिका है सर। होली के समय तक तैयारी हो जाएगा। यानी अभी तक आप पूंजी लगा ही रहे हैं? हाँ, लगा रहे हैं सर। हैं? जी। तो ये जो जगह है, ये जगह आपका अपना है? नहीं, तो लीज पर लिए हैं सर। लीज पर लिए हैं। कितना स्क्वायर फीट है ये? 800 स्क्वायर फीट अंदर में है। हाँ। अब बाहर में 600 स्क्वायर फीट और है, उधर में है। तो संख्या के हिसाब से नहीं लगा कि जगह कम है? संख्या के हिसाब से तो बढ़ेगा तो जगह तो सर कम है। कम है। हाँ, आपने 12 भी 3 ही बनाया है और एक आप कॉमन 12 बना दिए हैं। और ये गंदा रहता है जो बकरियों के से सुरक्षा के लिए तो ठीक नहीं है। ये तो आपको नहीं सिखाए होंगे उमेश सर? ना सिखाएं, लेकिन जगह का सर अभाव है, बढ़ाएंगे सर। तो कम से कम लकड़ी पे तो आप रख सकते हैं। वो चचरी है सर, उस पर बिछा देते हैं, उसमें बोरा डाल देते हैं रात में सर। अच्छा। सब बैठ जाता है। अभी बाहर है इसीलिए उठा दिए हैं उसको। अच्छा, ये साफ किए हैं। हाँ।
तो ये सब जो बकरियां हैं आपके पास 28+1, तो ये सब बकरियों से क्या लग रहा है कि आप अभी ऐसे मोटा मोटी जोड़ते हैं तो जो लागत आपका लगा है उस लागत से आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं? अभी तो सर ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है सर। अब तो आगे पता चलेगा, बच्चा उच्चा बिकेगा सर। अभी तो बराबर पे है सर, जो लग रहा है तो पैकेट से लग रहा है सब। पैकेट से लग रहा है अभी थोड़े कुछ इसमें से आया है। अच्छा ये बताइए कि मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, मिक्स फीड दे रहे हैं या फिर स्टॉल पे रख रहे हैं या फिर चराई पे रख रहे हैं? चरता भी है सर, स्टॉल फिटिंग भी है। मिक्स है? हाँ मिक्स है, मिक्स है दोनों। अच्छा, तो कॉस्ट तो कुछ तो कमता होगा? हाँ कुछ कमता है सर। कमता है। तो कितना कॉस्ट आता है एक बकरी पे? ये 6-7 रुपये आता है सर। 6-7 रुपये। हाँ हाँ। फ्रेंड्स 6 महीना से ये काम कर रहे हैं और अभी इक्वल पे हैं, और ये जब नफ़ा नुकसान तभी शुरू होगा जब बिकना शुरू होगा और बच्चे की संख्या बढ़ती जाएगी तब शुरू होगा। ये तो खैर बात है, इन्होंने ईमानदारी से बता दिया है कि नुकसान में नहीं है। ना सर, नुकसान नहीं। नुकसान में नहीं है। लगता है कि आपने जो फैसला लिया है वो सही लिया है? हाँ सही है सर। सही है। नए युवा जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और भी जो अपना भविष्य आपकी बातों में अपना भविष्य देख रहे हैं जी, इसलिए जो भी फैक्ट है, जो सच है जी वो बताइए। ना सही है सर, युवा करे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जी हाँ। लेकिन यही है कि इसमें थोड़ा सा अथी रखना पड़ेगा सर, साल भर के बाद ही इसमें इनकम आएगा। साल भर के बाद इनकम होगा। फ्रेंड्स अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है तब तो कोई बात नहीं है। आप इस काम को शुरू कीजिए अगर इनकी बातों को मानते हैं तो, ट्रेनिंग लेकिन ले करके। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे बाहर में दूर गांव में नौकरी कर रहे हैं, दूर देश में नौकरी कर रहे हैं और आपका वो इनकम रेगुलर इनकम है, तो उस रेगुलर इनकम को ड्रॉप करके फार्मिंग शुरू मत कीजिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि उस रेगुलर इनकम को ड्रॉप करके फार्मिंग शुरू मत कीजिए। एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे आपका फार्मिंग भी शुरू हो जाए। आप सिर्फ मॉनिटर करें और लोग जो आपके एक दो लोग रख लीजिए, गांव के लोग रख लीजिए, चाहे परिवार में ही कहीं लोग को रख लीजिए, वो फार्मिंग करेंगे। आप वहाँ से मॉनिटरिंग कीजिए। जब देखिए कि ये देने वाला है, पैसा देने लगे, जैसे अब ये अभी 2 तरह का फार्मिंग कर रहे हैं। एक तो मछली पालन पहले से कर रहे थे, उधर कुछ प्रॉफिट लॉस इनको समझ में नहीं आया, तब ये बकरी पालन में आ गए। तो एक तरह ये देखा जाए तो ये समेकित पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आई होप इनका अच्छा होगा। इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके हमको लग रहा है कि आदमी हार मानने वाले नहीं है। क्या सर? नहीं सर, हार किसे मानेंगे सर? नहीं मानने वाले। जब किए हैं तो हार मान जाइएगा तो फिर कमाइएगा क्या सर? आपकी शादी हो गई है? हाँ सर, शादी तो हो गई है। हो गई, बच्चे भी हैं? हाँ है सर। अच्छा, खेती बाड़ी भी होगा? हाँ सर है। तो खेती बाड़ी है तो बहुत सारा चीज़ तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? नहीं सर। तो इनके लिए भी बेनिफिशियल है कि खरीदने की बहुत चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी कॉस्ट कटिंग इनका हो जाता है। तो फाइनली हम लोगों को अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने जमुनापारी ब्रीडर ही क्यों चुना? सर बारबरी के चक्कर में थे, लेकिन सर मिला यही तो यही हम ले लिए हैं। आगे क्या योजना? आगे बारबरी रखेंगे सर ब्रीडर के, और नहीं तो सिरोही रखेंगे सर। सिरोही रखेंगे? हाँ। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनका पूरा प्लानिंग है बर्बरी रखने का और ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करने का। तो ये पूरे कॉन्फिडेंस है और मुझे लग रहा है ये लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेकर के शुरू करें। ट्रेनिंग लेकर के करिए सर, बिना ट्रेनिंग के मत करिए। अच्छा, ये कुछ सावधानियां ही बरतते हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो? हाँ सर, ठंड का मौसम, व्यवस्था देखिए रहे हैं सब, खिड़की उड़की बहुत ज़्यादा है इसमें, तो पैक कर दिए हैं सबको जी। उसके बाद लाइट उट भी लगा हुआ है, 10-12 को लाइट लगा दिए हैं, 3 को हीटर लगा हुआ है इसमें। रूम गर्म रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं सर। और अभी भी गर्म लग रहा है? अभी भी सर गर्म। सही बात है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपकी तलाश यहीं पे ख़त्म हुई होगी या फिर तलाश जारी रखेंगे, वो आप पे निर्णय करता है। लेकिन हाँ एक चीज़ कहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई फैसला लेने के पहले आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए, अध्ययन कीजिए, लोगों से बात कीजिए। ऐसे किसान से मिलिए जो 6 महीना से, साल भर से, 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, सिर्फ फार्मिंग, ट्रेडिंग नहीं, फार्मिंग कर रहे हैं। उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको सही चीज़ बताएंगे। ये 6 महीने का अनुभव, 7 महीने का अनुभव इनका है जो आपके सामने है। मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें 5 साल का अनुभव मैंने बताया था, वो भी आप देखिए और लोगों से मिलिए और मिल करके फिर आप उनसे कीजिए। तो नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें अपना कीमती समय दिए। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया है सर मेरे फार्म पे। आभार आपका सर। तो हम आपको रोज़गार के बारे में, रोज़गार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। उसे इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय हिंद।